हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। इससे पहले हम स्केलर वेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड, बट नो डायरेक्शन। ओनली एक वैल्यू रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है। फॉर एग्जाम्पल मास, फॉर एग्जाम्पल मास ले लो, मास एम। मास का यूनिट क्या है? केजी, ग्राम, ये सब। सपोज एक मास है 1 kg या 2 kg या 500 ग्राम, कुछ भी ले लो। तो हम बोलते हैं क्या 1 kg इन ईस्ट डायरेक्शन, 2 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसे बोलते हैं ना। मास का ओनली एक वैल्यू रहता है, 1 kg मास, 2 kg मास। यहां पे एक मैग्नीट्यूड ओनली रहता है, नो डायरेक्शन। तो मास क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रहेगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसा पता है तुम लोग, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स ले लो, फॉर एग्जाम्पल फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। मान लो कि मैं बोलूंगा कि 10 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, 10 न्यूटन ईस्ट ए डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ए डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। एक डायरेक्शन जरूरत है, फोर्स का एक डायरेक्शन रहता है, किस डायरेक्शन में पड़ रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड क्या है? 10 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या है? ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, कुछ भी ले लो। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन रहता है, तो ए क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके, बेसिक थिंग है, ऑलरेडी तुम लोग को पता है। तो हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, ओके। तो एक वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रहता है एंड डायरेक्शन भी रहता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन रहता है। सपोज एक वेक्टर क्वांटिटी एफ ले लो, फोर्स ले लो, यही एग्जांपल ले लो। सपोज एक वेक्टर क्वांटिटी एफ है। वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कैसे करते हैं? एरो मार्क। मास को एरो मार्क देते हैं क्या? नहीं। एक स्केलर क्वांटिटी एरो मार्क नहीं रहेगा, लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी को एरो मार्क के साथ डिनोट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन भी रहेगा। ठीक है, तो ए अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा एंड डायरेक्शन भी रहेगा। ठीक है, इसका क्या रहेगा? एक मैग्नीट्यूड भी रहेगा, प्लस एक डायरेक्शन भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट करते हैं। कैसे? मॉड देके डिनोट करते हैं। इससे पता चलता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड। इसको मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसको शॉर्ट में मॉड भी बोलते हैं। एफ मॉड तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। सपोज एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करेंगे? ए वेक्टर का मॉड। ठीक है, सपोज एक वेक्टर है, सपोज एक एग्जांपल ले लो, फोर्स का एग्जांपल ले लो कि एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। टुवर्ड्स ईस्ट मींस 10 न्यूटन टू ईस्ट। सपोज मान लो कि ए ईस्ट डायरेक्शन है, इस तरफ ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। सपोज ए डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है,
डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट, और वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड क्या है, एक वैल्यू तो है, इसका वैल्यू कितना है 10 न्यूटन। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, एफ मॉड इक्वल्स टू कितना 10 न्यूटन। ठीक है, क्लियर। और इसका डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका डायरेक्शन को एक यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट वेक्टर। तो ए हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इसके साथ एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया जाता है एफ कैप, ठीक है। ए डिनोट करता है मैग्नीट्यूड, ए डिनोट करता है डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे एफ कैप क्या है, एफ कैप एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में, पहले है यूनिट वेक्टर। पता चला, यहां से आइडिया आ गया कि एक वेक्टर को मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन रहता है, मैग्नीट्यूड को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं मॉड के साथ, और डायरेक्शन को कैप, एफ कैप यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर। और इसका अभी मैं बोलूंगा, पहले इतना नोट कर लो, यूनिट वेक्टर पहले अभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या देता है, एक डायरेक्शन देता है, सिर्फ एक डायरेक्शन देता है। इसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1, यूनिट वेक्टर मींस 1, यूनिट से पता चल रहा होगा कि यूनिट मतलब 1, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 और सिर्फ एक डायरेक्शन देता है और कुछ नहीं। सो पहले हेडिंग लिखो यूनिट वेक्टर, पहले क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, ओके। यूनिट वेक्टर क्या है, दिस इज ए वेक्टर, which have only magnitude, only magnitude नहीं, magnitude 1, magnitude is always unity or 1, unity or 1, ठीक है, and a specific direction, is called an unit vector, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या है, दिस इज ए वेक्टर which have magnitude is always, which have magnitude is always unity or 1 and a specific direction is called an unit vector. So unit vector का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा, मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिटी, मैग्नीट्यूड हमेशा 1, ठीक है, बट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रहता है, एक डायरेक्शन देता है हमेशा। यूनिट वेक्टर का मतलब सिंपली एक डायरेक्शन देना, उसका काम क्या है, एक डायरेक्शन देता है। किसका डायरेक्शन देता है ना, वेक्टर का डायरेक्शन देता है। सपोज मैंने लिख दिया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखो मैथमेटिकली। सपोज एक वेक्टर है एफ वेक्टर, तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एफ वेक्टर का डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एफ कैप इक्वल्स टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ए टोटल वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ है, उससे हम मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया, क्या मिलेगा, एक डायरेक्शन तो मिलेगा, यही तो यूनिट वेक्टर, ठीक है। नोट कर लो। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट कुछ नहीं, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, इट हैज
नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ठीक है, एक तो एक कुछ मैग्नीट्यूड देता है क्या? नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 है इसका, ओनली एक डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन का क्या यूनिट? मैं बोलूंगा ईस्ट का क्या यूनिट, वेस्ट का क्या यूनिट, क्या कुछ यूनिट है क्या? उसका डायमेंशन क्या? कुछ तो वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो इसका क्या यूनिट? तो इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। क्लियर? नोट कर लो, पहले इसको नोट करो, इसके बाद नॉल वेक्टर एंड जीरो वेक्टर डिस्कस करें। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर क्या है? ए वेक्टर व्हिच हैव मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1 and a specific direction। ठीक है, मिटा दो। ओके ओके, तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जब पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी वो बोला हूं एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, एलोंग एक्स एक्सिस जो डायरेक्शन रहता है, उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर रहता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, उसको डिनोट करते हैं आई कैप। ठीक है, उसी तरह डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस डिनोट किया जाता है जे कैप, एंड डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस क्या है? के कैप। सो आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, एंड के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, इसको याद रखना है, इसको बाद में हम प्रॉब्लम जब करेंगे एक काम देगा। एक्स एक्सिस में हमेशा जो डायरेक्शन रहता है उसको डिनोट किया जाता है आई कैप। जे एक्सिस डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं जे कैप। जेड एक्सिस का वाई एक्सिस का डायरेक्शन को हम बोलते हैं जे कैप, एंड जेड एक्सिस का डायरेक्शन को बोलते हैं के कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या देता है? हमेशा एक डायरेक्शन देता है, इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 रहता है, एक डायरेक्शन देता है। एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन देता है उसको डिनोट किया जाता है आई कैप। आई कैप मतलब डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, यूनिट वेक्टर, इसीलिए आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट लिखो नॉल वेक्टर और जीरो वेक्टर। सो नॉल वेक्टर, इससे इसका नाम से ही पता चलता है, नॉल मीन्स जीरो। सो नॉल वेक्टर क्या है? वेरी सिंपल, नॉल वेक्टर क्या है? नॉल वेक्टर और जीरो वेक्टर मीन्स द वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 0, द वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 0। ठीक है, इसको मैं ठीक है लिख लो, वेक्टर, द वेक्टर which has magnitude 0 and an arbitrary direction means कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं, आर्बिट्ररी, किस तरह भी हो सकता है। आर्बिट्ररी डायरेक्शन मैं बोलूंगा, आर्बिट्ररी डायरेक्शन। ठीक है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 0 रहता है, जीरो वेक्टर। ठीक है, तो जीरो वेक्टर कैसे डिनोट करते हैं? जीरो वेक्टर मीन्स वैल्यू तो 0 है, वैल्यू जीरो मीन्स हम कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं? कुछ नहीं है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन, इस ए डायरेक्शन में 0 में हम किसे बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ईस्ट डायरेक्शन में वैल्यू 0 है, नॉर्थ डायरेक्शन में वैल्यू 0 है, साउथ डायरेक्शन में वैल्यू 0 है। कौन सा भी ले सकते हैं, वैल्यू तो हमेशा 0 रहेगा। तो
कौन सा भी डायरेक्शन ले लो, इस डायरेक्शन में वैल्यू जीरो। वैल्यू जीरो मीन्स क्या है, मीन्स ईस्ट डायरेक्शन में जीरो, नॉर्थ डायरेक्शन में जीरो, साउथ डायरेक्शन में जीरो, कौन सा भी डायरेक्शन ले लो उसका वैल्यू तो जीरो है। ठीक है, तो वैल्यू हमेशा जीरो रहेगा एंड डायरेक्शन आर्बिट्ररी। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में इसका वैल्यू जीरो रहेगा। तो नॉल वेक्टर है, यही तो नॉल वेक्टर। नेक्स्ट क्या है, इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर, इसको देखेंगे। इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है, दोज वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर क्या है, पहले इक्वल लिखो। इक्वल वेक्टर क्या है, इक्वल क्या है, दोज वेक्टर्स व्हिच ऑफ मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, those vectors which have same magnitude and same direction, which have same magnitude and same direction are called equal vectors, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, किसी एक अगर चेंज हो गया तो वो बन जाएगा अनइक्वल वेक्टर। क्लियर। सपोज एक वेक्टर है, ठीक है, सपोज ए वेक्टर है, ए एक वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 एंड डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट। फोर्स ले लो, दो फोर्स ले लो, इजीली समझ में आ जाएगा। दो फोर्स ले लो, एक F1 फोर्स है, एक F2 फोर्स है। F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट या इसी डायरेक्शन में लिखो, राइट, टुवर्ड्स राइट, ठीक है, इसी डायरेक्शन में। मान लो कि ईस्ट, मान लो फॉर एग्जांपल में, समझो पहले। सो F2 क्या है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है एंड इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन भी टुवर्ड्स ईस्ट। तो F1 एंड F2 क्या है, दोनों इक्वल वेक्टर। मींस दो वेक्टर, अगर एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है, ये मान लो कि ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है, एकदम सेम है, तो दोनों को बोलेंगे इक्वल वेक्टर। क्लियर, नो कंफ्यूज। मैग्नीट्यूड भी सेम होगा एंड डायरेक्शन भी सेम होगा। अगर इसमें से किसी एक चेंज हो गया, सपोज मान लो कि ए का मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड कम है, सपोज ये छोटा वेक्टर है, सपोज ये ए का वेक्टर है 4, बी का वेक्टर 5। अभी दोनों का सेम डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो ये दोनों क्या बन गया, अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, अगर डायरेक्शन भी तुम चेंज कर सकते हो। अभी देखो दोनों का सपोज ए मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सपोज अलग हो गया, तो ये क्या बन गया, अनइक्वल वेक्टर। किसी एक को चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, तो वो बन जाएगा क्या, अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं है, तुम लोग लिख सकते हो आराम से। सो ये बन गया इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर क्या है, देखो कोलिनियर वेक्टर क्या हो सकता है, कोलिनियर वेक्टर क्या हो सकता है, इन दी सेम लाइन, इन दी सेम लाइन, ठीक है, नहीं तो पैरेलल, पैरेलल, ठीक है, और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ये तीनों को कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, तीनों को
कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। सो कोलिनियर वेक्टर क्या हो सकता है? इन द सेम लाइन, मीन्स एक वेक्टर है एंड एक दूसरा वेक्टर है, सेम लाइन पे काम कर रहा है। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है बट सेम डायरेक्शन, सेम लाइन। तो ये दोनों का भी क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दोनों पैरेलल वेक्टर हो सकता है। सपोज एक वेक्टर है एंड यहां पे और एक वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। दोनों पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, नो प्रॉब्लम। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर सेम भी ले लो लेकिन पैरेलल होना चाहिए। जब पैरेलल होगा तब कोलिनियर होगा, पैरेलल नहीं। अगर इस तरफ हो जाएगा तो ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कोलिनियर नहीं होंगे। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ये जिस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन नहीं, पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल। देखो अच्छे से समझो, मैं फिर से बताता। कोलिनियर वेक्टर तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप। किस कंडीशन में होता है? पहला कंडीशन क्या है? इन दी सेम लाइन। जब सेम लाइन पे ये दोनों काम करेंगे तो उसको हम कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं, यस। और क्या हो सकता है? पैरेलल लाइन, जब दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। जब पैरेलल होंगे तो पैरेलल जो होते हैं उसको पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। तो पैरेलल वेक्टर को क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर भी बोलते हैं। सो ये दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन दे शुड बी पैरेलल, दे मस्ट बी पैरेलल, ठीक है। और क्या हो सकता है? एंटी पैरेलल हो सकता है, मींस इसका डायरेक्शन चेंज कर दो। एक का डायरेक्शन ए इस तरफ और एक का डायरेक्शन बी इस तरफ, दोनों एंटी पैरेलल हो गए। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, ए का 4 हो तो बी का 5, बड़ा छोटा हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो एंटी पैरेलल होंगे, एक इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में। नहीं तो पैरेलल होंगे भी तो कोलिनियर होंगे, एंटी पैरेलल होंगे भी तो वो भी कोलिनियर होंगे। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर आल्सो कोलिनियर वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। जब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो, अपोजिट हो, तो उसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। देखो पैरेलल वेक्टर में दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना रहता है? 0 डिग्री। इसका अगर इसका फर्स्ट पॉइंट यहां पर रख दो और इसको लेके शिफ्ट करके यहां पर रख दो, बी को शिफ्ट करके पैरेलली ए पे रख दो, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। इसी तरह बी को शिफ्ट करके ए पे रख दो, ठीक है। तो ए इस तरफ हो जाएगा, बी इस तरफ हो जाएगा, ये दोनों का बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो दो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री, और दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये हो गया कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। ओके, मिटा दो, ओके। नेक्स्ट हो आया क्या? नेक्स्ट आया कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, ठीक है, कोप्लानर वेक्टर। देखो और एक नेगेटिव वेक्टर है, और एक नेगेटिव वेक्टर एक बोलते हैं। इसको मैंने सिर्फ बोल देता हूं क्योंकि आपको पता हो जाएगा, अभी मैं बोलूंगा। देखो नेगेटिव वेक्टर किसे को बोलते हैं? अनइक्वल वेक्टर को नेगेटिव बोलते हैं। देखो कैसे? ऑपोजिट होगा। सपोज एक यही है ए वेक्टर, ठीक है, ठीक है, और इसका ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर है बी वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है। तो
ये दोनों नेगेटिव वेक्टर है क्या? ये दोनों नेगेटिव वेक्टर हैं क्या? नेगेटिव वेक्टर कब होगा? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। देखो इक्वल वेक्टर में क्या बोला था? इक्वल में मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया? इक्वल वेक्टर में क्या? मैग्नीट्यूड सेम, ए नेगेटिव है, इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, कंडीशन देखो यहां से पूरा क्लियर हो जाए। कंफ्यूज यहां से बहुत बच्चे का कंफ्यूज होता है। और मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन भी सेम, ए बी, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम, ए क्या हो गया? इक्वल वेक्टर, ए हो गया इक्वल। ठीक है, ऑन इक्वल क्या है? किसी एक चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम नहीं है, या डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, वो हो गया ऑन इक्वल। ऑन इक्वल में देखो दो कंडीशन हो गया, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अलग हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है। ठीक है, या ऑपोजिट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और क्या है? मैग्नीट्यूड नॉट सेम बट डायरेक्शन सेम, यही सब कंडीशन तो हो सकता है ना। तो ये दो कंडीशन क्या है? ऑन इक्वल वेक्टर। यहां पे देखो कि यहां पे मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम नहीं है, ऑन इक्वल वेक्टर। यहां पे मैग्नीट्यूड नॉट सेम डायरेक्शन सेम, ऑन इक्वल वेक्टर। लेकिन जब मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा तब उसको नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। मैग्नीट्यूड सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहां पे ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जितना है, इसका मैग्नीट्यूड अगर 5 है, ठीक है, सपोज और एक वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है बट अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड, या इसको मान लो कि बी वेक्टर, इसका भी 5 है मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर इज ऑपोजिट ऑफ माइनस बी वेक्टर। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं। तो बी क्या है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी वेक्टर क्या है? बी क्या है? बी का मैग्नीट्यूड क्या है? ए के मैग्नीट्यूड के साथ सेम है, तो यहां पे मैं ए वेक्टर भी लिख सकता हूं। ठीक है, मीन्स नेगेटिव वेक्टर का हम क्या निरूपण करते हैं? ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या है? माइनस ए वेक्टर। ठीक है, इसको माइनस एक देते हैं। क्या है? ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड सेम बट ओनली ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसीलिए माइनस आता है यहां पे। समझ में आ गया? नोट कर लो, मिटा दो। ओके, नेक्स्ट है कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर तो पता होगा कि सेम प्लेन में, अगर जितने भी वेक्टर अगर सेम प्लेन में हो, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है सी। ठीक है, सो तीनों क्या है? अगर सेम प्लेन में, देखो सपोज ये बोर्ड को प्लेन मान लो, एक प्लेन में है, तीनों एक प्लेन में है, सो दे आर कोप्लानर, तीनों सेम प्लेन में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट से निकल सकते हैं, दूसरा पॉइंट पे निकल सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे दूसरा वेक्टर है, यहाँ पे तीसरा वेक्टर यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों वेक्टर भी सेम एक प्लेन में रहते हैं, एक प्लेन में। लेकिन जब तीनों एक प्लेन में नहीं होंगे, देखो अभी
ए वेक्टर यहाँ पे है, बी वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, और सी वेक्टर इस तरफ है, इस तरफ बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी तो सेम प्लान में, सेम प्लेन में, क्या ए वेक्टर, ये जो वेक्टर है बाहर निकला है, ये सेम प्लेन में है क्या? नहीं, नहीं, ठीक है। तो किसी भी दो वेक्टर, मिनिमम किसी भी दो वेक्टर को ले लो, वो क्या है, हमेशा कोप्लानर होंगे। किसी भी दो वेक्टर ले लो, फॉर एग्जाम्पल ले देखो, ये जो सपोज पेन लेता हूं, ये पेन दो प्लेन, ये दो प्लेन, ठीक है, ये दो पेन को ये सेम प्लेन में है, देखो सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में, ठीक है। अगर मैं तीसरा वेक्टर ले लूं, सपोज यहां पे मैं इस तरफ ले लूं, ये सेम प्लेन में होंगे क्या? नहीं होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो किसी भी दो वेक्टर ले लो, वो सेम प्लेन में होंगे, किसी भी। सपोज मैं इसको ऐसे रख दूं, इसको ऐसे रख दूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इस सेम प्लेन में हो जाएंगे, सेम प्लेन में हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होंगे, किसी भी दो वेक्टर। लेकिन किसी तीन वेक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। समझ में आया कि नहीं? मीन्स ऑलवेज दो वेक्टर्स, किसी भी दो वेक्टर ले लो, वो हमेशा कोप्लानर होंगे। लेकिन अगर तीसरा वेक्टर में ऐसे ले लूं, तो ये क्या है? कोप्लानर नहीं है, तीनों वेक्टर कोप्लानर नहीं है। अगर मैं इसको मैं इसी प्लेन में ले लूं, इसी प्लेन में ले लूं, तो ये तीनों क्या हो गया? सेम प्लेन में होंगे। तो किसी भी तीन वेक्टर या मोर देन टू वेक्टर क्या कोप्लानर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। लेकिन दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होंगे, दो वेक्टर किसी भी पोजीशन चेंज कर लो। इसको अगर मैं ऐसे रख दूं, ठीक है, ए वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर बाहर निकला है, तो मैं बोर्ड को ऐसे रख सकता हूं जैसे मैंने दिखाया, एक है ऐसे, ठीक है, ऐसे है, और एक बाहर निकला है। तो मैं अभी ये दोनों इसी प्लेन में सेम है, इसी प्लेन में देखो, इसी प्लेन में सेम प्लेन में, ठीक है। तो किसी भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होंगे। क्लियर? सो दोज वेक्टर्स which are lies on same plane are called कोप्लानर वेक्टर। सेम प्लेन में जो लाई करेंगे उसको बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, इजी है, मिटा दो, ओके। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। ये तो और इजी है, इनिशियल पता चल रहा है। को इनिशियल मीन्स वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होगा, इनिशियल पॉइंट सेम होगा। एक वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ठीक है, इनका इनिशियल पॉइंट सेम, ये भी यहां से निकल रहा है, ये भी यहां से निकल रहा है। सो ये दोनों क्या है? को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। दोज वेक्टर्स which have equal initial point, ठीक है, सेम इनिशियल पॉइंट, उसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड एंड नॉन लोकलाइज्ड। नॉन लोकलाइज्ड को फ्री वेक्टर भी बोलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने का है। देखो, लोकलाइज्ड मतलब फिक्स्ड, एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसको और भी समझ सकते हैं, देखो मैं दूसरी तरह भी समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि यहां पे एक बॉडी है, ठीक है, एक ग्राउंड है, ठीक है। सपोज यहां पे इसे यहाँ पे इसे एक बॉक्स है, ठीक है, एक यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है यहाँ इस तरफ, ठीक है, ओके। देखो पहले इसको समझो, पहले नॉन लोकलाइज्ड समझो। सपोज यहाँ पे एक वेक्टर है, ए वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर है, बी वेक्टर, ठीक है। इसको मैं अगर पैरेलली शिफ्ट करूं, पैरेलली बी को देखो, मैं पैरेलली शिफ्ट करूंगा, बी ऐसा है, ठीक है, इसको मैं पैरेलली शिफ्ट करूंगा, ऐसे पैरेलली शिफ्ट करते 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 ए तक अगर ले आऊंगा, ठीक है, तो कुछ चेंज होगा क्या? कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करूंगा, बी को मैंने पैरेलली शिफ्ट करके यहां भी ले आ सकता हूं,
ठीक, नो प्रॉब्लम। ए को पैरेलली शिफ्ट करके मैं यहां पे ले सकता हूं, पैरेलली शिफ्ट करके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ए वेक्टर जो है दिस इज सेम वेक्टर, बी वेक्टर जो है दिस इज सेम वेक्टर। अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करूं, क्योंकि दीज वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स इसको बोलते हैं फ्री। यहां पे इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है क्या? नहीं, यहां पे इसका इनिशियल पॉइंट था, मैं इसको अगर शिफ्ट कर दिया यहां पे तो कोई चेंज नहीं आया। सेम बी वेक्टर में पैरेलली शिफ्ट कर दिया, सेम बी वेक्टर रहा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे ए पॉइंट पे बी वेक्टर था, यहाँ पे इनिशियल था, यहाँ पे मैं पैरेलली शिफ्ट कर दिया, इस तरफ ले आया, कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों सेम पैरेलल वेक्टर रहे। पहले दोनों पैरेलल थे, देखो मैंने दोनों वेक्टर का क्यों एग्जांपल लिया, क्योंकि पता चल जाएगा। क्योंकि देखो अभी ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों पैरेलल है, ठीक है, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर को शिफ्ट कर दूंगा पैरेलल, थोड़ा इसे पैरेलल करके यहाँ पे थोड़ा ले आया, यहाँ पे ले आया बी वेक्टर। सो अभी भी मैं बोल सकता हूं कि ए वेक्टर बी वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, कुछ चेंज हुआ क्या? सॉरी यहाँ पे नहीं, दो वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स, कुछ चेंज हुआ क्या? अगर मैं किसी भी एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करता हूं तो उसका कुछ चेंज नहीं होता है। यहाँ पे बी वेक्टर था स्टार्टिंग पॉइंट, अभी ये बी वेक्टर हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड हुआ क्या? फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं हुए, चेंज हुआ, फिर भी कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। अगर चेंज करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट को, अगर चेंज करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इसको थोड़ा समझो। लेकिन इस केस में सपोज यहां पे एक फोर्स पड़ रहा है, यहां पे फोर्स पड़ रहा है, एक फोर्स, एक वेक्टर है एफ, एक वेक्टर है F1 मान लो, F1 जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ठीक है, और एक फोर्स पड़ रहा है यहां पे F2 जिसका मैग्नीट्यूड सेम 10 न्यूटन, ठीक है। देखो F1 वेक्टर 10 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है? सेम इस तरफ। F2 वेक्टर क्या है? 10 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। F1 इक्वल्स टू F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। लेकिन इनका एक सब देखो, F1 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड है। F2 का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, अगर लेकिन यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। क्या है? लाइन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। कैसे? अगर दोनों फोर्स सेम है, देखो अगर मैं इस बॉडी को यहां से खींचूंगा, इस बीच से यहां से अगर 10 न्यूटन फोर्स से खींचूंगा तो बॉडी क्या करेगा? ये जो रेक्टेंगुलर बॉडी था, मैं इसको यहां से खींचा 10 न्यूटन फोर्स थे, सो इसे मूव करेगा, इसे स्लाइड करके मूव करेगा। लेकिन अगर मैं यहां से खींचूंगा सेम फोर्स देके, यहां से इस कर्नर से खींचूंगा तो ये क्या हो जाएगा? इसे पलट जाएगा। यहां से खींचूंगा तो ये बॉक्स क्या हो जाएगा? इसे स्ट्रेट नहीं जाके इसे पलट जाएगा, घूम जाएगा, पलट सकता है। अगर दोनों फोर्स सेम है तो ए फोर्स में F1 में जब देता हूं तो ये सीधा ऐसे मूव करता है, लेकिन जब F2 देता हूं यहां से तो ये पलट जाता है। क्यों पलट जाता है? क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट में होता है और यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट में होता है, ठीक है। तो पॉइंट चेंज होने से, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होने से
ठीक है, पोजीशन मूवमेंट भी चेंज हो जाता है बॉडी का, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया, इसी को बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, मींस फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। इसका एक फिक्स्ड रहता है यहाँ, ये दूसरा है, लाइन ऑफ एक्शन चेंज है, और यहाँ इसका फिक्स्ड है यहाँ, ठीक है। तो लिख सकते हो डेफिनेशन क्या, दोज वेक्टर्स व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। क्लियर, नोट कर लो, नोट कर लो।